अब क्या है? हेलो, तो कैसा आप सब लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं अपना 4.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, जो आपकी न्यू एडिशन है उसमें ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज 4.3 है। और अगर बात करें जो आपकी पुरानी एडिशन है उसमें ये एक्सरसाइज है 4.4। ठीक है, क्वेश्चन वही है, 3 दोनों में 3 है। तो स्टार्ट करते पढ़ते हैं क्वेश्चन। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth। क्या आप ये पॉसिबल है क्या नहीं, एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुना है, मतलब डबल है उससे। ठीक है, ब्रेथ से लेंथ। एंड द एरिया इज 800 मीटर। ये पूरा उसका एरिया कितना है? 800 मीटर है। ठीक है, आपको उसकी फिर उसका एरिया दे रखा है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अगर ये है, अगर ये पॉसिबल है तो उसकी लेंथ ब्रेथ भी आपको फिर आगे फर्दर निकालनी है। तो पहले चेक करते हैं ये पॉसिबल है भी क्या नहीं। तो उसके लिए पहले इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना है अपने को, तो उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस है। अगर उसकी ब्रेथ x है तो लेंथ हो जाएगी 2x। लेंथ क्या हो जाएगी? 2x। तो ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। तो आपको फिर अब दिया क्या है? ये एरिया दिया है ना, तो एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो 2x मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 800 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी, सोल्व करेगा। ठीक है, तो अब प्रॉपर लिखते हैं ना क्वेश्चन को। वो तो खैर वैसे बोल रहा है, मैंने वैसे बता दिया है, इसको प्रॉपर अब लिखते हैं ना। देखो, तो सॉल्यूशन लेट कर लेंगे। लेट द breadth of rectangle x meter and the length कितनी हो जाएगी भाई अब? 2x। सिंपल। ठीक है, ठीक है। वो ये एम अलग है ना, वो दिखाने के लिए एडिट लगाया मैंने कि वो अलग है ना भाई। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अब जो एरिया है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है भाई? 800 मीटर स्क्वायर। एरिया होता क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। 800, लेंथ कितनी है? 2x, ब्रेथ कितनी है? x, है ना। 800 होते हुए जगह 2x स्क्वायर, इसको यहाँ ले आएंगे माइनस 800 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। तो पहले तो चेक करना है पॉसिबल है भी क्या नहीं है बनाना इसकी। मतलब अगर कोई भी अगर x है ब्रेथ तो उसकी लेंथ 2x है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या नहीं। अगर पॉसिबल तभी निकालना है लेंथ ब्रेथ, तो पॉसिबल कैसे चेक करेंगे? वही नेचर चेक करेगा भाई। अगर नेचर 2 इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं या फिर रियल रूट्स आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, तो फाइंड करेंगे। अगर नेगेटिव आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो पर तो रूट एग्जिस्ट करेंगे नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ठीक है भाई, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे तो पता लग जाएगा। पर उससे पहले अपने को ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या क्या है। तो ए बी सी की वैल्यू क्या क्या होती है पहले वो जान दो। वो होती है भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ ऐसी दिखती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? a। कोफिशिएंट क्या है? जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ? a। x का कोफिशिएंट क्या है? b। c क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, है ना। हाँ लिख दूं, तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। b क्या है? x का कोफिशिएंट, यहाँ कहीं x है? नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, सी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है भाई। ये सी क्या है? माइनस 800। तो ये बेसिक वैल्यू मिल चुकी है, तो माइनस, तो निकालते हैं हम नेचर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पुट करते हैं। b की वैल्यू क्या है भाई? 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है? 2, c की वैल्यू क्या है? माइनस 800। ठीक है, तो आगे कर दो, कर दो ना। तो अब देखो 0 का स्क्वायर बाय 0, 0 तो अब लिखेंगे नहीं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। प्लस तो लिखते नहीं है ना, क्योंकि देखो प्लस क्या है, प्लस का पता होता है, तो दुनिया लिखते नहीं है। माइनस माइनस प्लस। अब 4 टू जा 8, 8 8 जा 64, तो आंसर आ रहा है 6400। ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी। ये वैल्यू तो बड़ी आ रही है, 0 से पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इट है ना। तो
it have distinct real रूट्स, तो रूट इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है। तो पॉसिबल तो फटाफट से निकालते हैं लेंथ ब्रेड्थ की वैल्यू, सिंपल सी बात है। तो अच्छा एक लाइन और लिखना है, इट इज पॉसिबल टू मेक इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। हाँ, यहाँ लिखते हैं सो इट इज पॉसिबल टू design this rectangular mango, ठीक है, पॉसिबल है भाई। अब पॉसिबल तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ निकालने को सिंपल निकाल लेते हैं। इधर देखो, तो इक्वेशन क्या है हमारी, ये थे ना, यहां से निकलेगी इक्वेशन ही है, तो इसके उठाते हैं 2x² - 800 = 0, ठीक है। तो देखो भैया, अब ये 800 इसको वहां भेज दो, 2x² = 800 बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई वहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 800 बाय में 2 हो जाएगा, तो x² की वैल्यू कितना है, ये घटा 400। अब स्क्वायर हटाने के दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो x की वैल्यू रूट 400 कितना होता है, रूट 400 होता है हमारा 20, रूट 400 कितना होता है 20 होता है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर नहीं समझा तो देख लो भाई, सिंपल सी बात है, रूट 400 को लिखूंगा मैं 20 × 20, ये जोड़ी बन के बाहर आ जाएंगे, तो 20 ही तो आएगा आंसर, ठीक है, समझ गए ना। तो x की वैल्यू क्या है 20 है, हाँ रूट के बाहर आता है आंसर, प्लस माइनस में आता है भैया, आपने माइनस का लिखा नहीं। देखो माइनस अगर मैं x लूंगा, x क्या है हमारी ब्रेथ है, मतलब वो एक डिस्टेंस है, कभी भी ब्रेथ नेगेटिव नहीं होती, या मतलब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव वाली हम मानेंगे नहीं, तो पॉजिटिव वाली x अगर 20 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, बोलो 40 है ना, तो ये ब्रेथ हो गई। अगर लेंथ की बात करें वो 2x है, तो 2 × 20, x की वैल्यू 20 है ना, पुट कर दी यहाँ, तो ये आ गया 40 मीटर। हाँ यहाँ भाई मीटर जरूर लगा देना, तो लेंथ आ गई 40 मीटर, ब्रेथ आ गई 20 मीटर। तो आप छाप लो भाई, या स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको लेक्चर समझ आया होगा, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय, और सब क्या है, अरे बोलो।